अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम बाँट शरीफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ औलिया किराम और सूफिया किराम की ज़िंदगियों के हालात ज़िंदगी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। आज जिस शख्सियत के बारे में आज बात करेंगे वो शख्सियत इंतहाई कदावर शख्सियत है। आलम इस्लाम में उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। आप अकीदा वहदतुल वजूद के बानी भी कहलाते हैं और शेख अकबर का लक़ब सिर्फ आपके लिए ही मखसूस आलम इस्लाम में इस्तेमाल किया गया है। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी की हालात ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपका पूरा नाम शेख अकबर मोहिउद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद अब्दुल्ला बिन हातिम ताई अल मारूफ इब्नुल अरबी है। आपकी विलादत बासादत उंदुलुस के शहर मरसिया में पीर 17 रमज़ान मुबारक 560 हिजरी बमुताबिक 28 जुलाई 1165 ईस्वी को हुई। शेख अकबर के जद्दे आला हातिम ताई अरब कबीला बनु तै के सरदार और अपनी सखावत के बायस सिर्फ अरब ममालिक में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। मरसिया में इब्न अरबी का क़याम सिर्फ 8 बरस रहा। इब्तदाई तालीमी मराहिल तो आप मरसिया और लशबूना, जिसे अब लज़बन कहा जाता है, में तय कर चुके थे, लेकिन मरसिया पर मोहिदों के कब्ज़े के बायस आपके ख़ानदान को इशबिलिया हिजरत करनी पड़ी, जहां आप 598 हिजरी तक यानी तकरीबन 30 साल तक मुकीम रहे। इस अरसे के दौरान आप हुसूल इल्म में हमतन मसरूफ़ रहे और तमाम उलूम मतदाविला मसलन किरात, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ़ व नहव, रियाज़ी, फ़लसफ़ा, नजूम, हिकमत और दीगर उलूम अक़लिया में कामिल दस्तरस हासिल की। आपने अपने दौर के नामवर और आला मुकाम असातिज़ा से इक्तिसाब फैज़ किया। आपके मशाइख और असातिज़ा की तादाद 70 तक पहुँचती है। शेख अकबर के गैर मामूली इल्म और इरफान का चर्चा जब उंदुलुस में फैलना शुरू हुआ तो मशहूर फ़लसफ़ी और कुर्तबा के काज़ी उल कुज़ा अबू अल वलीद इब्न रुश्द ने इनसे मुलाकात का शौक़ ज़ाहिर किया। चूँकि इब्न रुश्द इब्नुल अरबी के वालिद के दोस्त भी थे तो ये एक अहम तारीख़ी मुलाकात साबित हुई, जिसका ज़िक्र इब्न अरबी ने फतुहात मक्किया में भी किया है। इल्म में इस बुलंदी ने हुकूमत इशबिलिया को उनकी तरफ मुतवज्जो किया, जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें कातिब का ओहदा अता किया गया, जो कि सल्तनत का एक अहम ओहदा था। चूँकि आपके वालिद भी वज़ीर रियासत रह चुके थे, इस वजह से आपके ख़ानदान का शुमार मुमलिकत के बावकार ख़ानदानों में होता था। शेख ने 20 और 21 बरस की उम्र में जादा उस सुलूक में कदम रखा और मशाइख इशबिलिया से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। एक रोज़ अमीर इशबिलिया को मस्जिद कर्तबा में खुशू व खुजू से गिरिया उजारी करते देखा तो सोचा इतना बड़ा बादशाह होकर भी मजबूर है तो दुनिया की हकीकत खुलकर आपके सामने आ गई और तबीयत राह तरीकत पर गामजन हो गई। इस दौरान शेख अबू अल अब्बास औरीनी से मुलाकात हुई और उनके हाथ पर आपने बैत कर ली। उन्होंने पूछा, पक्का इरादा है? तो हज़रत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी ने अर्ज़ किया कि बंदा सिर्फ इरादा कर सकता है, अल्लाह सब बात देने वाला है। कहते हैं कि इन्होंने हिदायत की और हिदायत के अल्फाज ये थे, सब दरवाजे बंद कर दे और असबाब से मुंह मोड़ ले और वहाब की सोबत इख्तियार कर, अल्लाह तुझसे बगैर हिजाब के खिताब करेगा। इसके बाद आप शेख की ज़ेर निगरानी रहे और रूहानी तजर्बे के बाद आपने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और फ़क्र को अपना शियार बनाया। ज़्यादातर वक्त कब्रिस्तानों में गुजारते। इशबिलिया में क़याम के दौरान शेख अकबर ने मुतअद्दिद सालिकीन व आरिफीन से मुलाकातें और इक्तिसाब फैज़ किया और इन सब को अपना शेख कहते हैं, मगर उनके असल शेख तरीक़त त्यूनस के शेख अबू मदीन ही थे। फतुहात मक्किया में शेख की तज़ीम में रिजाल गैब मुल्कल मुल्क का कुतब के नामों से करते हैं। शेख अकबर ने अपनी ज़िंदगी के पहले 36 साल मगरब में और दूसरे 36 साल मशरिक़ की सियाहत में और असफ़ार में गुजारे। इशबिलिया से आप सबसे पहले मरूर गए, जहां आपकी मुलाकात मशहूर सूफ़ी अब्दुल्ला बिन उस्ताद मुरूवी से हुई।
उनकी फरमाइश पर अत-तदरीबात लिल हय्यत फी इस्लाहिल मुमलिकतिल इंसानिया तहरीर की। 586 हिजरी में इब्नुल अरबी मरशाना गए और वहाँ के मशाइख से मुलाकातें की। 586 हिजरी ही में करतबा गए और जहाँ मुलाकातों के अलावा गुज़िश्ता उम्मतों की तमाम अक्ताबों को आलम बरज़ख में देखा और उनके अस्मा से आगाह हुए। 599 हिजरी में सिब्ता गए और 590 हिजरी में हाकिम शहर के बुलाने पर ट्यूनिस गए और वहीं अबुल कासिम इब्ने कसबी की किताब खलाउन नालैन पढ़ी और उसकी शरह लिखी और सफर में अपनी किताब रूहुल कुद्स भी तहरीर की। यहाँ पर हम शेख अकबर की उन किताबों का जिक्र करना चाहेंगे जो कि दुनिया में कहीं भी अरबी जुबान में शाया हो चुकी हैं, ताकि मुहक्किकीन की तवज्जो इस तरफ दिलाई जा सके। ये कुतब तर्जमा होने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर किताबें इब्न अरबी सोसाइटी की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जबकि बैरूत से तबाशुदा किताबें दारुल कुतुब अल आलमिया बैरूत लबनान की वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए दस्तयाब हैं। आपने जो किताबें लिखी वो दर्जा झेल हैं। अल इबादला, रिसालतुल वजूदिया, किताबुल अल्फ व हुवा किताबुल हदिया, अदबल मौरूद, अनाकुल मगरिब, रिसालतुल अनवार, किताब अय्यामुश्शान, किताबुल औरादल अस्बूह, अरबाउन सहीफ़ा और इसके अलावा फतुहात मक्किया के अलावा दीगर और कई किताबें आपने तसनीफ़ की। तसानीफ़ व तालीफ़ की कसरत के एतबार से इब्न अरबी आलम इस्लाम की एक ऐसी नाबगाए रोज़गार शख्सियत हैं जिनकी हमसरी का दावा न किसी ने आज तक किया और ना ही मुस्तकबिल में इसके कोई आसार नजर आते हैं। अगरचे हमारी इस्लामी तहजीब का ये खासा रहा है कि किताब और मुअल्लम के दरमियान हमेशा से ना ख़त्म होने वाला सिलसिला रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम अपनी इल्मी तहरीरों की वजह से जाने जाते हैं। वो उलमा जो इस मैदान में किसी तसाहली की वजह से पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए। अगर हम चंद बड़े नामों को लें तो इमाम गजाली, जलालुद्दीन सुयूती, अबू अली सीना, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्नुल क़य्युम और सबसे बढ़कर इब्नुल अरबी इनमें शामिल हैं। फिर जब नामों को देखा जाए तो इब्नुल अरबी ने उस्मान याहया के बकौल 846 किताबें और रसाइल तसनीफ़ किए और ख़ास बात ये कि ये सब के सब उनकी अपनी तसानीफ़ हैं, किसी दूसरी किताब का हवाला जमा नहीं किया गया। आपने जितना भी लिखा खुद लिखा या किसी से उसका एक हिस्सा लिखवा लिया। अपनी किताब अल फतुहातुल मक्किया में अजान के बारे में कलाम करते हुए फरमाया, जान लो कि वल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस किताब में और बाकी कुतब में गैर मशरू अमर की तकरीर नहीं की और अपनी तमाम किताबों में कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं निकला। एक और जगह 366 बाब फतुहात में फरमाते हैं कि जो कुछ अपनी किताबों में लिखता हूँ वो फिक्र और रिवायात से नहीं तो वो इल्का है जो मेरे दिल में इल्हाम किया जाता है। इब्न अरबी पर जो इल्म भी नाजिल किया गया आपने उसको वैसे का वैसा अपनी कुतब में लिख दिया। ये इल्म ज़ौक़ और तजल्ली इलाही से ही है और ऐसे इल्हाम का नतीजा है जो इमला करवा दिया जाता है। इसलिए शेख अकबर के उलूम ज़्यादातर खिलकत के लिए नए नए से हैं। इनमें वो मारफ हैं जिनकी तरफ से पहले से हायल शुदा पर्दे नहीं उठे। अपने इन्हीं उलूम पर अवाम के इनकार की वजह भी शेख अकबर को पता थी। इसी वजह से तो वो पहले ही उन्होंने कह दिया कि जो लोग इन उलूम का इनकार करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि अरबाब इल्म के पास ये उलूम अजनबी और गैर मुतारफ तरीक़ों से आए हैं, वो कश्फ के तरीके हैं। अब जबकि उलूम दो रास्तों पर तकसीम हो गए तो अगली बहस ये है कि इन दोनों रास्तों में से हक पर कौन सा रास्ता है। क्या फ़िक्री उलूम राह रास्त पर हैं या कश्फी उलूम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, यानी हर वो बातिन जो ज़ाहिर का मुखालिफ है वो बातिल है। इब्न अरबी भी इस उसूल को लेकर चलते थे। फतुहात के 246 नंबर बाब फरमाते हैं कि मीज़ान शरअ को अपने हाथ से छोड़ने से बच, बल्कि शरअ के हर हुक्म पर जल्दी कर।
فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کشف کو نص پر مقدم کرنا نہیں ہے، کیونکہ اہل کشف کو بھی شبہ ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح کشف ہمیشہ ظاہر شریعت کے موافق ہی ہوتا ہے۔ جس نے کشف کو نص پر مقدم کیا وہ اہل اللہ سے خارج ہو گیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ علوم کشف ہوں یا علوم فکر، دونوں ہی شرع کے تابع ہیں، اور مطبوع کبھی تابع سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اس طرح میزان شریعت ہے، نہ کہ اہل عقل کی عقل اور نہ اہل کشف کا کشف۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ اہل اللہ کہنے کا حقدار ہے۔ جہاں تک ابن عربی کی تصانیف کا موضوع ہے تو ان کا واحد موضوع تصوف یا حقیقت ہی ہے، جس پر انہوں نے لاتعداد مثالیں دوسرے علوم سے دی ہیں، جن میں حدیث، تفسیر، سیرت النبی، علوم طبی اور علوم مخفیہ شامل ہیں۔ علم الکلام، منطق اور فلسفے کو جا بجا اہل عقل کو سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مخاطب اس روحانی درجے پر نہیں بلکہ وہ کشف حقائق کو بعینے ہی سمجھ سکیں، اس لیے انہیں دوسرے علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو صرف ایک سادہ سی بات سمجھانے کے لیے 4-5 مختلف علوم میں سے مثالیں دیتے ہیں۔ ابن عربی کو علمی کثرت کا اندازہ لگانے میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی کتب کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہی علماء نے اس پر کام شروع کر دیا۔ شیخ اکبر نے خود ایک کتاب فہرست المؤلفات کے نام سے لکھی، جس میں 250 کتب اور رسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ تاہم بعد میں 632 ہجری میں دمشق کے ایوبی سلطان ملک اشرف المظفر کو دی گئی ایک علمی سند اور اجازت میں اپنی 290 کتب اور رسائل کا تذکرہ کیا۔ بعد میں محققین نے شیخ کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی گئی علمی میراث کو ضبط احاطہ میں لانے کی کوشش کی۔ 620 ہجری میں آخر کار تمام دنیا کا سفر کرنے کے بعد اور گراں قدر کتب تصنیف کرنے کے بعد 60 برس کی عمر میں دمشق میں اقامت پذیر ہوئے اور آخری عمر تک اسی شہر میں رہے۔ دمشق میں آپ کا اعزاز و اکرام علماء اور سلاطین کی طرز پر ہوا۔ دمشق کے عمال اور حکام میں سے ملک مظفر بھی ان کا مرید ہوا اور شیخ اکبر نے انہیں روایت حدیث اور اپنی تصانیف کی اجازت لکھ کر دی۔ 628 ہجری میں اسی شہر دمشق میں ایک مرتبہ انہیں روایت الہی کے ظاہر اور باطن کا مشاہدہ ہوا۔ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے میں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، نہ کبھی ایسا گمان ہوا اور نہ دل میں کبھی ایسا خیال گزرا۔ ابن العربی شروع میں ظاہری مسلک و مذہب پر کاربند تھے، مگر منازل سلوک طے کرنے کے بعد آپ ایک ایسے مجتہد کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے کہ تمام علوم گویا آپ کے سامنے عیاں ہیں، جس میں سے چاہتے لے لیتے ہیں۔ آپ نے تصوف میں گویا سلف الصالحین کے مسلک کو اپنانے کی کوشش کی اور اپنے عقائد کی بنیاد شرع کے میزان پر رکھی۔ اپنے ایک رسالے میں اہل سنت کے لفظ سے اشارہ کرتے ہیں، گویا وہ اپنے آپ کو اس حدیث کے تابع سمجھتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک راہ حق پر ہوگا، اور وہ یہ لوگ اس طریق پر ہوں گے جس پر میرے اصحاب ہیں۔ شیخ اکبر کے 5 مختلف سلسلوں سے بیعت کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں 2 سلسلوں میں سے وہ ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، جبکہ 2 سلسلوں میں سے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے بیعت ہیں اور باقی 2 سلسلوں میں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے بیعت ہیں، جبکہ ایک سلسلے میں وہ ویسے کرنی کے واسطے تھے حضرت علی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ آسمان ولایت پر چمکدار تابندہ ستارہ، بلکہ اگر اسے آسمان ولایت کا سورج کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ سال ہا سال اپنی روشنی سے ہزاروں طالبوں کو راہ حق پر ڈال دینے والا اور راہ حق پر ڈال کر کے انہیں اپنی منزل سے آشنا کرنے والا، وہ عظیم سورج، وہ عظیم چشم و چراغ ابن العربی،
اندلس کے شہر مرسیہ سے طلوع ہونے والا یہ سورج بالآخر دمشق میں غروب ہوا۔ شیخ اکبر نے 75 برس کی عمر میں 22 ربیع الثانی 638 ہجری 9 نومبر 1240 عیسوی میں وفات پائی۔ انہیں شہر کے شمال مغرب میں کوہ کاسیون کے دامن میں شریعہ صالحہ کے مقام پر قاضی محی الدین الزکی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز اور ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بانٹ شریف آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوسری اہم بات کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔